ऐसा धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत जाया करते के लोग समय में चक्कर खाया करते लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाढ़ वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। दिनवानी शरण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। ये जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ गवाया करते हैं। अपना कर्तव्य के पीछे बचताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वो सफल बनाया करते हैं, वो सफल बनाया करते हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं। भगवान की भक्ति में अपना मन को लगाया करते हैं। श्रद्धा की जोत जला करके जो ध्यान लगाया करते हैं। नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। शरण भगवान महावीर के चरणों में वंदना नमस्कार करते हुए पुण्य जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। और आप सामने विराजित शुद्ध एंड शुभ आत्मदेव को मेरा वंदन स्वीकार हो। संकित की यात्रा की बातें आपके समक्ष काफी दिनों से चल रही है। संकित मिथ्यार्थ से संकित की ओर चलना, धरातल से चोटी की तरफ चलना, बाहर से भीतर की ओर चलना, पर से सब की ओर चलना, ये संकित की यात्रा है। मोक्ष मार्ग तक जाने से पहले आपको संकित की यात्रा करनी ही पड़ेगी। कर्तव्य का पालन करो, संसार में घुसो ना। क्रोध मान माया लोभ अहंकार ये जो कषाय हैं, ये संकित की यात्रा में बाधा डालते हैं। जब कषाय की अग्नि मंद हो जाती है, आप अपने आप को चेक करते हैं कि मेरा क्रोध कितना कम हुआ। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए मेरे कषाय कितने कम हुए। मेरे को किसी ने अपने स्थान से विचलित करा, मेरी शांति भंग करी, तो क्या मेरे को गुस्सा आया? क्या मैं व्यस्त की बातों में उलझा रहा? क्या मेरी समस्या का समाधान बाहर है? समस्या का समाधान अपने भीतर ही है।
गुस्सा हमें ही आता है और गुस्से पर कंट्रोल हम ही करें। अगर अभिमान आ रहा है तो भी मान को कम हम खुद ही करेंगे। ये तो परीक्षाएं होती रहती हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और हम कहते हैं कि आप स्वच्छ दिमाग अभियान सोचें। जितना दिमाग का कचरा आपका बाहर रहेगा, भीतर नहीं घुसेगा, तो समझो आपके कषाय मंद होने शुरू हो गए हैं। हम किसी पापी से घृणा ना करें, उसके पाप से, उसका पाप द्वारा जो किया गया काम है उससे घृणा करें और उससे पापी से, करने वाले से घृणा ना करें। अर्जुन माली जब यक्ष प्रवेश हो गया तो वो 6 पुरुष और 1 स्त्री का प्रतिदिन घात करता, तो अपने कर्मों का बंध भी करा। जब सुदर्शन प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहा था, अर्जुन माली बीच में ही रहता था। रास्ते में उसने जैसे अर्जुन माली को देखा, संथारा ले लिया, वहीं बैठ गया, नवकाल मंत्र जपना शुरू कर दिया। ऐसी उसकी वाइब्रेशन अर्जुन माली पर पड़ी, उसके अंदर का यक्ष था वो चला गया, कपूर हो गया, उसके भीतर से चला गया। सुदर्शन तो अपने मरने की स्थिति में बैठ गया था। अब मैं मुदगर से अर्जुन माली के हाथों से मारा जाऊंगा, भगवान के दर्शन भी पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं। पर जैसे यक्ष निकला अर्जुन माली के अंदर से, पूछा आप कहाँ जा रहे थे, आप खुद को गए। सुदर्शन ने कहा कि मैं प्रभु के वंदन के लिए जा रहा हूं। आप प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री का घात करते थे, मारते थे, इसलिए मैं संथारा लेकर नवकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। प्रभु के प्रभाव से आपका यक्ष चला गया और आप में आपकी दृष्टि निर्मल हो गई। मैं भी आपके साथ चलूं, क्यों नहीं, आप भी चलो। सहर्ष सुदर्शन और अर्जुन माली प्रभु महावीर के दर्शनों के लिए चल पड़े। जब समोसारण लगा हुआ, सब प्रवचन सुन रहे, अर्जुन माली के मन में भी आया कि मैं भी मुनि दीक्षा ले सकता हूं कि नहीं। भगवान से पूछा, अहस्य हूं देवा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करें, शुभ कार्य में देरी मत करें। तो क्या करा, अर्जुन माली ने दीक्षा ले ली और पूरी तरह से भिक्षा के लिए जाता है। भिक्षा नहीं मिलती, कोई थूक देता है उसके पात्र में, कोई मारता है ईंट पत्थर, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरे बच्चे को मारा, क्योंकि प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था। पर संभाल से सहता रहा। वो तो यक्ष के कारण ये सब कुछ कर रहा था, अपना तो भान ही नहीं था। पर जब यक्ष निकल गया, अपना भान हो गया, अपने कर्मों की निर्जरा कर ली।
सब कुछ सहता रहा, जो दिमाग का कचरा था, अज्ञानता थी, सब खत्म हो गई। सम्यक दृष्टि बन गया, अपनी आत्मा का कल्याण कर। ये कोई जरूरी नहीं कि जो उसने पाप करा है हम उससे घृणा करें, पापी से घृणा ना करें। हमारे अंदर के विचार कभी शुभ और कभी अशुभ तो चलते ही रहते हैं। सम्यक दृष्टि कौन है? जो महलों में रहने वाला, क्या वह सम्यक दृष्टि है? नहीं। जो किराए के मकान में रहता है, क्या वो सम्यक दृष्टि है? नहीं। जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, जो अच्छा खाना खाता है, क्या वो सम्यक दृष्टि है? नहीं। सम्यक दृष्टि कौन है? किसकी निर्मल दृष्टि बन गई? क्या कोई बढ़िया भाई है वो सम्यक दृष्टि है? क्या कोई मंदिर में जाने वाला, स्थान में आने वाला सम्यक दृष्टि है? कोई जरूरी नहीं। जिसने अपने दिमाग को ठंडा रख लिया, कचरा सारा निकाल दिया, किसी के दुख को देखकर पिघल गया, कषाय मंद कर लिए, क्रोध मान माया लोभ अहंकार जिसने कम कर लिया, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि। तो इसलिए अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातों को निकाल दे। ये कहां से आपको पता चलता है? जब आप स्थानक में आते हैं, मुनियों के, साधु साधुओं के दर्शन करते हैं, प्रवचनों का लाभ लेते हैं, जब कड़ी से कड़ी झूठती है, आपका अंदर मलिनता से साफ होना शुरू हो जाता है। आप सब आते रहे, लाभ लेते रहे। जैसे आपने कल सुना था कि बहन ने अपने कर्म बांध लिए, गुरु महाराज हम बैठे रहे, बोले नहीं। तो ऐसे आप अपने कर्मों का बंधन ना करें, कर्मों की निजरा का काम कर। तो कल आपको एक छोटी सी कहानी दी। कौन सी? क्या नाम? कहानी का नाम भूल गए? सुख दुख का हाल। कनकपुर नगरी, कनक रथ राजा, धार्मिक प्रजा बड़ी सुखी। वहां एक श्रेष्ठी जिसका नाम था सागर दत्त रहता था। श्रीमती उसकी पत्नी, बच्चा कोई नहीं था। गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आए, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, तन मन धन से सबकी सेवा करती। कोई भी दुखी आ जाता, उसका दुख दूर करने की कोशिश करती। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, जैसे ही आपके भाग्य में औलाद का सुख होगा तो जरूर मिलेगा। गर्भ में बच्चा आ गया, सब खुश। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता रहा, उसने स्वच्छ दिमाग से संस्कार देने शुरू करे। प्रतिदिन समय संध्या आगम वाचना करती, पढ़ती, सबको सुनाती, रोज प्रतिदिन दान करती, गुरु महाराज के प्रवचनों का लाभ लेती। जैसे जैसे गर्भ बढ़ रहा है, वैसे वैसे धन वैभव घर में बढ़ रहा है। बच्चा पैदा हुआ, सबके घर में खुशियां मनाई गई कि हमारे श्रेष्ठी सागर दत्त के घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। उसको क्या नाम रखा जाए?
धन की वृद्धि जैसे ही बच्चे ने गर्भ में आना शुरू करा तभी से वृद्धि होनी शुरू हो गई, तो धन धातु उसका नाम रख दिया। अच्छे संस्कार मां देने लगी। जैसे ही बड़ा हुआ, जाती रही स्थानक में, गुरु महाराज को वंदन कराती, गरीबों को दान दिलवाती, घर में नौकर नौकरानियों से अच्छी तरह बोलती। बच्चे में भी ऐसे संस्कार आ गए। दुकान पे भी जाने लगा, क्योंकि उनकी सुनार की दुकान थी, बहुत ज्यादा चलती थी। साथ में ही वहां पर एक सिंहल नाम का लड़का था, पर उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। वो जुआरी था, लोगों से पैसे मांग मांग कर जुआ खेलता था। पहले पहले तो लोगों ने उसको पैसे देते रहे, जब वो जुआ खेलता रहा तो लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। अपने घर को भी बर्बाद कर लिया उसने। लोगों के घरों को देखता, पछताता, मेरे को तो अब कोई पैसा भी नहीं देगा। जुआरी तो ऐसा ही सोचता है, किसी भी व्यसन से आदमी ग्रस्त हो जाए, उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। सोचता है एक दाव और खेल लूं, क्या पता मेरे पास पैसे आ जाएं। एक बार हार हो जाती है, दोबारा फिर लगाता है, तो कितने दिन लगाएगा। हर कोई आदमी इसी कारण पैसे लगाता है कि मेरी ही लॉटरी निकले। तो ये जो आहें होती हैं लोगों के पैसों की, वो अच्छी नहीं होती। कितने दिन किसी के पैसे से आदमी गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता, छोड़ना ही पड़ता है। चल रहा है, कुल देवी का मंदिर आ गया। सिंहल ने देखा, माथा झुकाया और चैलेंज कर दिया देवी को, जा तो मेरे को पैसा दे दे, नहीं तो यहाँ से ये मुदगर उठाकर आपकी मूर्ति को तोड़ दूंगा। कहां से आए? वहां से मूर्ति प्रकट हुई, कहती, सिंहल तूने अपने माँ बाप का सारा पैसा बर्बाद कर दिया जुआ खेलकर, अब मैं तेरे को कैसे दूं? तेरे तो भाग्य में पैसा है ही नहीं, तो कहां से दूं? अब कैसे देवी उसके प्रश्न का समाधान करेगी, तो आपको मैं कल बताऊंगी। टाइम हो गया है। आप सब गुरु महाराज की वाणी का लाभ लेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति। हरिहंतो नमस्कार, हरिहंतो नमस्कार, नमस्कार सब सीतों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने
धूपम मनपूर्वम पठेतिये भूताशनम क्षमादाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजन तुम मूर्ति परम दाता दया करो जगत वंदन महावीर जिनेश्वर वर्तमान जिनेश्वरम। ऐसे जैन सभा पंजाबी बाकी आप सभी भगतजनों के समक्ष आचार्य मानू की भक्ति का प्रवाहित पूरा आचार्य मानू उस सागर में, उस सागर की गहराई में इतनी गहरी डुबकी लगा रही है कि उन्हें प्रभु के सिवाय वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 27वीं गाथा में आचार्य मातु ने फरमाया था को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर से कम संग सिद्धू निरवकाश दया मुनि सर तो सही उपात विविधाश्रय जात वै सपनांतरे किन कदाचित वीक्षितो। क्या मतलब हुआ? हिंदी में कवि तिलकधर शास्त्री बोलते हैं सभी सद्गुणों ने पाया तेरा मंगल माया इसीलिए सारे अवगुण चले गए हो पर लाचार अन्य देव गण पापात्रे उन्हें हुआ है अति अभिमान सपने में भी नहीं देखते उन्हें अब तुझको भगवान को विस्मयो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरे प्रभु अगर सभी सद्गुणों में पाया है तेरा मंगलमय आधार जितने भी दुनिया में सद्गुण हैं मेरे प्रभु उन सभी ने आपका आधार पा लिया। मतलब ना आपके जीवन में झूठ है, ना कपट है, ना माया है, ना छल है, ना प्रेम है, ना धोखा है, ना क्रोध है, कुछ तो नहीं। दुनिया के जितने सद्गुण थे वो सब आप में आ गए। सभी सद्गुणों में पाया है तेरा मंगलमय आधार इसीलिए ही सारे अवगुण चले गए लाचार क्योंकि उन्हें आश्रय नहीं मिला। आश्रय तो तब ना जब कोई किसी को इन्विटेशन देगा, जब कोई किसी को निमंत्रण देगा भाई आओ, झूठ बोलेगा झूठ को निमंत्रण हो गया, गुस्सा करेगा गुस्से को निमंत्रण हो गया, छल करेगा छल को निमंत्रण हो गया, कपट करेगा कपट को हो गया, अगर कोई व्यभिचार करे मतलब जो जो व्यक्ति गलत करेगा तो वो उसको क्या देगा निमंत्रण देगा। और अगर वो अच्छाई अच्छाई करता रहा उसके जीवन में बुराई कुछ रही नहीं, बुराई नाम का भी कुछ क्या है अंश नहीं रहा तो फिर तो सब अच्छाई आती चली जाएगी। प्रभु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसीलिए ही सारे रत्न चले गए ऊपर अन्य देवगण का आश्रय। कोई देव क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई मायावी है,
उनका सहारा उन्हें मिल गया। अब तो वो सपने में भी आपकी तरफ देखने को तैयार है, क्योंकि भगवान तो सपन में भी जागृत रहते हैं। उन्हें तो पल पल प्रतिपल इस बात का ध्यान रहता है कि कहीं कोई कर्म पंथ ना हो जाए और मेरे जीवन में कहीं कोई इस तरह का अवगुण ना आ जाए जो आत्मा को कलुषित कर, आत्मा को कलुषित कर दे, ढक दे, आवरण दे। आत्मा के गुणों में आत्मा की अनंत गुण है, उनके अंदर अरिहंतों के गुण कितने आ जाते हैं? 12। सिद्धू के गुण कितने आते हैं? 8। तो 8 गुण तो आत्मा में रहते ही रहते हैं, चाहे वो मोक्ष में भी टोना चली जाए तब भी वो 8 गुण उसमें। और कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी घड़ी नहीं आएगी, कभी कोई ऐसा पल, कोई क्षण ऐसा नहीं आएगा जब ये अवगुण आत्मा में आए और ये गुण आत्मा से क्या हो जाए, चलेगा। ऐसा कभी कोई समय नहीं। गौतम स्वामी ने भगवती सूत्र में से पूछा था, कोई ऐसा वक्त हो सकता है जब आत्मा में कोई भी गुण ना हो, ज्ञान का, दर्शन का, गिरी का, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गिरी, अव्यापार सुख का, जब कोई अमूर्त का ऐसा कोई क्या है, कोई भी गुण ना हो। भगवान कहते नो इन अट्ठे समुद्र, ऐसा कभी नहीं। अगर ऐसा हो जाए, नहीं होता, फिर भी ऐसा हो जाए, चाहे आत्मा का ऐसा वक्त भी आ सकता है जब कर्म करते करते जीव निबोध में चला, कहाँ चला जाए? निबोध समझ गए? काई वगैरह, जहाँ एक सुई की नोक रखो कितने जीव है? अगर कभी वहां पर आत्मा चली भी जाए निबोध में, फिर भी आत्मा का अनंतमा भाव ज्ञान का खुला रहता, वहां भी ज्ञान का अनंतमा भाव खुला होता है। जिस दिन वो खुला नहीं होगा उस दिन आत्मा चेतन ना रहकर क्या हो जाएगा? ऐसा ना कभी हुआ, ना कभी होगा। जड़ रहेगा और चेतन रहेगा। क्या ताज्जुब की बात है, जड़ भी अमर है और चेतन भी अमर। क्या ताज्जुब की बात, जड़ भी अमर है और चेतन भी अमर है। आप कहेंगे कैसे? बता दूं जड़ कैसे अमर? मान लो एक घड़ा, क्या है? घड़ा है। कुम्हार ने मिट्टी को लिया, उसे बहुत प्यारे से क्या किया? प्यार के साथ कूट दिया और उसमें से कंकड़ पत्थर निकालकर चिकनी बना दिया और फिर उसको इस पे चाक पे रख दिया और उसका क्या बन गया? घड़ा बन गया। पका दिया और घड़े में पानी डाल दिया। एक दिन ऐसा आया कि वो घड़ा क्या हो गया? टूट गया। घड़ा टूटा है मगर घड़े का जड़ तब नहीं टूटा। समझ गए? मिट्टी तो मिट्टी है ना, वो मिट्टी रह गई। धीरे धीरे वो मिट्टी फिर क्या है? मिट्टी में मिल गई और फिर किसी कुम्हार के हाथ लगी, फिर उसका कुछ और बर्तन बना दिया। मतलब जड़ कब समाप्त नहीं हुआ, रूप चाहे बदल गए। मानो एक सोना है, सुनार के पास आ गया, आज सुनार ने सोने का कंकड़ बना दिया, कंकड़ टूट गया, फिर वो सोना सुनार के पास चला गया, उसने चेन बना दी, चेन घिस गई, खत्म हो गई, सोना तो नहीं खत्म होगा, उसने फिर उसका कोई टीका बना दिया, कोई अंगूठी बना दी। फिर ऐसे यानी
वो चलता रहेगा। वो जड़ तब, समझ रही हो ना बात, गहरी सी बात है, थोड़ा दर्शन की। वो जड़ तब चलता रहेगा जैसे मान लो हमारा शरीर है, आज हमारा शरीर बन गया, उद्गल से ये हमारा शरीर बन गया। धीरे धीरे ये रोगी हो गया, बीमार हो गया, बुढ़ापे में आ गया, फिर वक्त आया, मृत्यु को पा गया, जल गया, अग्नि संस्कार हो गया। लेकिन फिर क्या है, उद्गल इकट्ठे हुए, फिर क्या बन गया? अनादिकाल से ये अभियान, अनादिकाल से ये सब क्या है, चलता आ रहा है। ना जड़ का जड़ तब समाप्त होता है और ना चेतन का चेतन तब समाप्त होता है। अनादिकाल से हमारा आत्मा परिवर्तन करता रहा है संसार में, लेकिन कर्म बंद भी चल रहा है। और कर्म का जब समय आता है, क्योंकि हर कर्म की स्थिति है। कितने कर्म है? 8 कर्म। 8 में से 4 कर्म भूल जाओ, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, इनको तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो हर जन्म में मिलते हैं। आयु कितनी है, पूरी हो जाती है, गोत्र किसने जन्म दिया, गोत्र समाप्त हो जाता है। और क्या है, नाम भी कब तक रहता है, कब तक, कितना कर लोगे नाम। आज आप नाम के लिए, शान के लिए, मान के लिए क्या नहीं करते। हमारा नाम रहे, हमारा कुल रहे, हमारी शान रहे, कितना कुछ करते हो, और कितने नाम याद है। आपका नाम तो है, चलो आपको अपने बाप का नाम याद है, बाप के बाद दादा का नाम है, ज्यादा से ज्यादा पड़दादा का नाम है, पड़दादा के बाद लक्कड़ दादा का नाम भी किसी को याद है? बहुत कम। कोई हाथ खड़ा करके बताओ, लक्कड़ दादा, आपको लक्कड़ दादा का नाम याद? लक्कड़ दादा के बाप का वो भी याद है, उसके भी आगे बाप का लक्कड़ दादा के बाप और लक्कड़ दादा के बाप का नाम नहीं याद रह सकता भाई। और अगर इतना याद कर भी लोगे, मैं आपको पूछूंगी भगवान महावीर के जमाने में तो अस्तित्व होगा आपका, उस समय आपका परिवार क्या था और उस समय क्या नाम था, अपने नहीं पता। किसके लिए मरते हैं, कितना मरते हैं, कितना प्रयास करते हैं, जिसके लिए हमने शरीर पाया, अनंत तपस्या पुण्य करके, अति पुण्य करके इंद्रियों को पाया, श्वासों को पाया, जीवन को पाया, जीवन की अमूल्यता को पाया। एक भी चीज ना मिले तो हमें कितना दुख होता है। मान लो एक आंख मिली, एक नहीं मिली, कितना कष्ट होता है। मान लो पूरा शरीर बड़ा अच्छा मिला, सुंदर मिला, बलिष्ठ मिला, लेकिन है कुछ लाभ उसका जिसका दिमाग। आजकल तो, पहले तो बहुत कम होते थे, मगर आजकल तो जिनके दिमाग कम है, जिन्हें मंगोल बच्चे बोलते हैं, बहुत होते, ना उन्हें अपना पता, ना अपने टॉयलेट का पता, ना अपने जीवन का पता। वो तो एक लोंदा सा बनकर पड़े, मक्खियां लग रही हैं तो उड़ा नहीं पाते, भूख लग रही है तो रो देती है। यानी 20 साल की आयु होने पर भी वो 2-4 साल के बच्चे जैसे रहते हैं। बताओ, एक ब्रेन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। गुरु नानक देव कहते हैं 10 वस्तुएं पाछे पावे, हमें 10 चीजें मिल गई पर हमने उनको भुला दिया। 10 वस्तुएं पाछे पावे, एक वस्तु पाछे बेकोट गवावे, 10 भी हरते, एक भी नाते,
फिर मूढ़ा तू क्या करे, जिस ठाकुर से नहीं है चारा, उसको कीजिए सदा नमस्कारा। हमने इतना पुण्य नहीं किया कि हमें वो सारी सारी शक्तियां दुनिया की मिल जाए, नहीं किया। और अगर हमने आप सबको मिली है, मुझे भी मिली है, ये पुण्यवानी है हमारी कि 1000 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे एक दो चीज नहीं मिली होगी। हजारों को तो मिली है, तो उसका लाभ क्या है? हम तो वही पक्षी की तरह घर बनाने में लग गए, फैक्ट्री बनाने में लग गए, झूठ सच में लग गए, मायाचार दुराचार भ्रष्टाचार में लग गए और अपने अमूल्य जीवन को तय किया। इसीलिए सद्गुण जीवन में नहीं आता। आचार्य मानकू कहते हैं, धन्य है प्रभु आपका जीवन, जिसमें अब गुण कोई है ही नहीं, सारे गुण ही गुण है। कितनी बड़ी भक्ति है आचार्य मानकू की, काश वो भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन तब तक नहीं आती वो भक्ति जब तक हमारे जीवन में मैं बना, मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम राम में ऐसे मिल जाए, मिलती जो मिश्री पानी में, हम राम में ऐसे। जब तक मैं और तू का भेद समाप्त नहीं होता, तब तक हम डिवोटी समर्पित, तब तक हम डिवोटी और समर्पित नहीं हो सकते। मान की भक्ति उसे समर्पित करती है। और आज क्या सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी मानपुर का भक्ताम्र हमारी सभी संप्रदायों में पूरी तरह से पढ़ा गाया सुनाया जाता। क्यों? क्योंकि भक्ति है। और भक्ति से आपको पता, भक्ति की शक्ति से सूरज झुक जाते हैं, भक्ति से ही प्रभु जी घर बैठे आते हैं, भक्ति की शक्ति से करो उजाला। ये भक्ति, इसका नाम क्या है? भक्ति। और ये भक्ति जब तक नहीं आ पाती, हमारा समर्पण नहीं हो पाता। आज 27वीं गाथा तक आपने भक्ति को सुना आचार्य मानकू की। 28वीं गाथा में आप सुनेंगे हमारी तीर्थंकरों के 8 प्रतिभाव। कितने? 8 प्रतिभाव। 28वीं गाथा में अशोक वृक्ष की बात आती है, जिसके नीचे तीर्थंकर विराजमान होते हैं। ऐसा वो वृक्ष जिसका नाम है अशोक। अशोक का मतलब जहां शोक है ही नहीं। एक बात फिर बताओ, हमारे तीर्थंकर कहते हैं, हमारे ज्ञानी आचार्य कहते हैं कि पृथ्वी, पानी, वनस्पति, काया कितनी है? काया कितनी है? 6 है। काया कितनी है? 6 है। पृथ्वी, आप तेलु, वायु, वनस्पति और तरस, 6 का। मगर 6 में से पृथ्वी जिसपे हम चलते हैं बैठते हैं, पानी जो हम पीते हैं, वनस्पति खाते भी हैं चलते भी हैं, छाया पेड़ पौधे घास जो भी है सब वनस्पति। कई पृथ्वी के कणों में, पृथ्वी भी सचित है। कई पृथ्वी के कणों में, कई पानी के कणों में और कई वनस्पति में भी एक भवतारी जीव है। एक भवतारी जीव का मतलब समझते, केवल एक जन्म लेगा मनुष्य का, कहाँ चला जाएगा? मोक्ष में चला जाएगा।
और वो भी इसलिए कि मन से भी बने बिना ठोस। अब ताज्जुब की बात है, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, तो मुझे लगता है जो अशोक वृक्ष है वो कितना पुण्यवान होगा, कितना उसका असीम पुण्य होगा, जिसके नीचे प्रभु क्या होंगे, विराजमान। धन्य धन्य वो वृक्ष अशोक, जिसके नीचे प्रभु रहे हो। धन्य है वो पृथ्वी, जिस पर त्यागी, तपस्वी, महामनीषी, सभी अपनों को त्यागने वाले महामुनि कदम रखकर धन्य हो जाती है वो धरा। इसीलिए लोग भारत की भूमि को आर्य भूमि कहते हैं, और इसीलिए इस पृथ्वी को पृथ्वी माँ कहा। क्या कहा? पृथ्वी माँ, माँ का रूप दिया। कितने ही काटो, कितनी ही खुदाई करो, ये माँ की तरह सहनशील इसमें भी एक अवतारी जीव हो सकता। और क्या है? वो नदी, वो तालाब, जिसके किनारे से संत गुजर जाए, तालाब का ठंडापन उसको एक शांति, महामुनि को ठंडक दे, समझ रहे? ठंडक दे तो कितना बड़ा पुण्य खड़ा। उनमें तो हम चलते चलते बांध सकते हैं, थामना भाते भाते भी बांध सकते हैं पुण्य। जरूरी नहीं कि लाखों का दान करो, हजारों का दान करो तो पुण्य का उपार्जन हो। नहीं, पुण्य तो हम जैसे चाहे उपार्जन कर सकते हैं, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, काया के नमस्कार करके भी पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। और इन 9 पुण्यों में कोई ना कोई पुण्य होता है, अगर चढ़ते परिणामों से भक्ति से किया जाए, वही पुण्य एक दिन हमारे लिए तीर्थंकर होकर का क्या बंद कर दे। आचार्य मानसूंग ने जब ये भक्तिमय स्तोत्र रचा होता, इतने पुण्य का उपार्जन हुआ। उत्तरादेश सूत्र में आता, तुम्हें तुम्हें मंगले न स्तोत्रे जीवे के, स्तुति करने से जीव को क्या मिलता है? नियम गोयम खवई, नीच गोत्र समाप्त होता है, और वो व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र तक को भी वंदना नमस्कार के द्वारा बांध लेता है, और नरक तक के बंधनों को बांध लेता है। देखो आप कितना कर सकते हो, जो भी कर सकते हो करो, आओ जीवन को बनाओ। हमारी धर्म सभा में भाई धर्म से नहीं, भाई मोहन जी पधारे हैं, इनका मन था कि भजन रखे, तो मैंने सोचा आपका टाइम पे ज्यादा ना लूं, और भाई मोहन जी को एक भजन जो बड़ी भक्ति रखती है पुराने से, जब आचार्य श्री जी के साथ हम कभी रहते थे तो भैया का भजन सुनते थे। बहुत अच्छा भजन भैया गाते हैं। तुमने
उस मूर्ख को ज्ञान मिला। वे मूर्ख अज्ञानी प्राणी गुरुनी ज्ञान की हानि है। परम पूजनीय परम तपस्वी डॉक्टर सरिता जी महाराज हमारे, डॉक्टर सुभाषी जी महाराज हमारे बहुत अधिक विद्वान हैं। भक्ति तुमरी करूं हमेशा, ये सुविभाग हमारा। आज जोड़कर गुरुनी जी को दो नमन हमारा। बोलो परम पूजनीय परम तपस्वी डॉक्टर सरिता जी महाराज शिवाजी महाराज पंजाब के समाज के प्रति आदर रखते मैं हमेशा यहाँ पर जब मेरे को भगवान महाराज की होती है मैं आता रहता हूँ। अपने धर्म की खातिर सब कुछ अर्पण कर धन दौलत की बात छोड़ दो, समर्पित जीवन कर दूंगा। धर्म नगरी पंजाबी बाग की जय समाज का प्रेम बहुत समझे पाया। इसी समाज ने गुरुनी जी का जादूवासिया करवाया। जब तक सूरज नाम रहेगा धर्म नगरी पंजाबी बाग का नाम रहेगा। गुरुनी जी की जादूवासी में सदा यहाँ का नाम रहेगा। गुरुनी जी के सानिध्य में आज आपका सम्मान बहुत हम करते हैं। स्वस्थ हमेशा रहो सभी तुम, स्वस्थ हमेशा रहे गुरुनी जी करज प्रभु से करते हैं। बोलिए आचार्य सम्राट श्री सिंह महाराज की हर सहार वही भगवान महावीर स्वामी संसार के सभी महापुरुषों की वर्तमान आचार्य सम्राट